हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में जानने वाले हैं। ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड वीडियो है। काफ़ी लोग ऑप्शन सेलिंग स्टार्टिंग में करने को आते हैं तो उन्हें काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि ऑप्शन सेलिंग एक्चुअल में क्या होता है। और मेरे जो सारे वीडियोज जो रहते हैं, मैं मेरे दोस्तों को इस चीज़ के बारे में बताता हूँ कि मैं कम से कम कैपिटल यूज़ करके ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। जैसे कि मैं 60,000 या फिर 50,000 को लेके एक लॉट का ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। और मेरे इंडेक्स जो रहते हैं बैंक निफ्टी मोस्टली करता हूँ। सो हम लोग इतने कम कैपिटल में यूज़ करके कैसे हम ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी पे कैसे काम कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ हम लोग आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। सो आज का वीडियो हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल से स्टार्ट करने वाला है। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छा वर्क करता है ऑप्शन सेलिंग के लिए, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, देखो शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है कि शॉर्ट स्ट्रैडल मतलब हम लोग एट द मनी का कुछ सेल करते हैं। जैसे कि अगर आपका लेट से निफ्टी जो है वो चल रहा है अभी अपना 22,000 पे चल रहा है। ठीक है, सो 22,000 पे चल रहा है, इसका मतलब हमें 22,000 का ही कॉल और 22,000 का ही पुट को जब हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग उसको शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं। जैसे कि एट द मनी कॉल या पुट को सेल करना, उसको हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रैंगल क्या होता है? स्ट्रैंगल में हम लोग यहाँ से दूर का 500 पॉइंट ऊपर का और यहाँ से 500 पॉइंट नीचे का जब हम लोग सेल करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट स्ट्रैंगल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में हम लोग सब कुछ डिटेल में देखेंगे, कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, आप बस वीडियो में एंड तक बने रहना। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट कितने तरह के होते हैं। एज वी नो कि मार्केट या तो फिर जैसे कि रेंज बाउंड मार्केट होता है तो मार्केट सिर्फ रेंज में चलता है, या फिर अगर बुलिश मार्केट हो तो मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर की साइड में निकल जाता है, या फिर अगर बेरिश मार्केट है तो मार्केट क्या करता है? नीचे की साइड में आ जाता है। तो इन तीनों एग्जाम्पल को लेके मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हैं, और उसका मैं आपको स्टॉक मार्केट पे बना के भी बताऊंगा कि हमें शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे बनाने हैं। और हेज का भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि हमें यहाँ पे कम पैसे में हम लोग ऑप्शन को सेल कर सके। अभी सबसे पहला एग्जांपल जो हमने लिया है रेंज बाउंड मार्केट का। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे एग्जांपल में चला जाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये खोल लेता हूँ, पहले मैं ये सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे तो ये हमारा भी निफ्टी का चार्ट, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए जाता हूँ, जैसे कि मेरे पास अगर यहाँ पे मार्केट में अगर कुछ ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस कहाँ पे? यहाँ पे है, और नीचे की साइड में सपोर्ट ये एक तो यहाँ पे है, तुरंत एक इमीडिएट सपोर्ट, और उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है। एंड देन अगर हम लोग और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे भी सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, सो अभी मैं आपको एग्जांपल वाइज बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो मार्केट खुलने के बाद यहाँ पे क्या हो सकता है? जैसे कि अगर मान के चलो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इस लेवल पे, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और कुछ कैंडल ऐसे ही यहाँ पे ही बन गई, और मार्केट क्या कर गया कि पूरे दिन ऐसे ही यहाँ पे ट्रैवल करता रहेगा। सो हम लोग इसको बोलेंगे कि रेंज बाउंड मार्केट। ना तो मार्केट ने ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस को ब्रीच किया, ना ही नीचे की साइड में सपोर्ट को ब्रीच किया। ठीक है, तो मार्केट पूरा दिन इसी में क्लोज हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 50,100 के ऊपर, राइट? 50,100 पे मार्केट ओपन है तो हम लोग क्या कर देंगे, मॉर्निंग में ही आके एक दो कैंडल जाने देंगे, 9:15 9:20 की जाने देंगे, और 9:25 या फिर 9:30 के आसपास हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रैडल बना देंगे। तो हम लोग स्ट्रैडल कैसे बनाएंगे? 50,100 का यानी कि 50,100 का हम लोग यहाँ से सी भी सेल कर देंगे और पी भी सेल कर देंगे, और मार्केट फिर इसी रेंज में चला गया, और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ दोनों साइड में 25% का स्टॉप लॉस डाल दिया। सो हमारा अगर मार्केट रेंज बाउंड रह गया, लकीली मार्केट ने ना ही ऊपर ब्रेक किया ना ही नीचे ब्रेक किया, तो ये पूरा दिन हमें पैसा दे देगा, दोनों साइड से हमें डीके मिलने देखने को मिलेगा, और हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना के बाहर निकल जाएंगे मार्केट से। ठीक है, दूसरा भी हमारे साथ यहाँ पे क्या हो सकता है कि बुलिश मार्केट। तो बुलिश मार्केट में हम लोग शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे बनाते हैं? ठीक है, सो हमें ऐसा पता चला कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, या फिर मार्केट इसके ऊपर भी ओपन हो सकता है, कहीं पे भी मार्केट ओपन हो सकता है। यहाँ पे ओपन होके ऐसे ऊपर जाके फिर ऊपर की साइड में ब्रेक किया, या फिर ऊपर ही मार्केट ओपन हो गया और मार्केट ने कुछ देर तक ऐसा यहाँ पे ट्रेड किया और ऊपर की साइड में निकल गया। ठीक है, सो तो हमें क्या करना होता है कि बुलिश मार्केट में हम लोग ट्रेड को कैसे एडजस्ट करते हैं, बुलिश शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, लेट से यहाँ पे हमने ये स्ट्रैडल बना दिया। हमने क्या किया, मार्केट यहाँ पे ओपन हुए, सो 50,100 का हमने कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया। अब मार्केट में क्या हो रहा है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर की साइड में आ रहा है, और जब हमने इनको सेल किया था,
ठीक है, दोनों को। सो लेट से सपोज मान के चलो इसका प्रीमियम चल रहा था 300 रुपये कॉल का, और पुट का भी प्रीमियम चल रहा था 300 रुपये, ठीक है, हमने यहाँ पे दोनों को सेल कर दिया। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर की साइड में जाता रहता है, सो कॉल के प्राइस ऑब्वियसली बढ़ते जाएंगे ऊपर की साइड। ये यहाँ से आएगा, ये 300 से 400 चला जाएगा, और ये इतना ज़्यादा इसमें डिके नहीं आएगा, ये 300 से 250 तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये केस में फिर हमें क्या करना होता है, हम लोग हमारे शॉर्ट स्टार्टर को बुलिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो हमें क्या करना होता है, जैसे ही यहाँ पे हमारा कॉल का एसएल उड़ जाता है, जैसे कि हमारा कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया 25% का, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिर कॉल का एक हमें, अभी जब ये हमारा 300 का था हमारा और ये ऊपर 400 चला गया और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये 250 पे ट्रेड कर रहा है, तब हमें क्या करना होता है, जैसे कि मान लो ये 100 रुपीज़ पे इसने हमारा स्टॉप लॉस उड़ा दिया और ये 250 चल रहा है, तो हमें क्या करना होता है कि हमारा जो कॉल का प्रीमियम है उससे आधा सेल कर देना होता है। जैसे कि हमारा ये अभी ये 400 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया कॉल वाला, और हमारे पास एक पुट पड़ा हुआ है, उसकी प्राइस अभी चल रही है 250, तो हमें सीधा क्या करना होता है, दूसरा जो हम लोग कॉल सेल करेंगे वो इसका आधा सेल कर देंगे, यानी कि 125। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पे इसमें डीके देखने को मिलेगा, और ये जो है ये ओटीएम हमने सेल किया है, ओटीएम सेल किया है इसलिए ये ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अब जब ये बढ़ेगा नहीं तो हमें इसमें लॉस कम दिखेगा, और ये एट द मनी था तो ये इसमें हमें डीके देखने को मिलेगा। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमारा बुलिश शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे कि हम लोग बेरिश शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे बनाएंगे। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इस तरह से, और जैसे ही मार्केट नीचे की साइड में ब्रीच होता है, यहाँ पे एक क्रूशियल सपोर्ट को नीचे की साइड में फोर्सफुली ब्रेक करता है, या फिर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है, तब हमें क्या करना होता है। तो सेम एग्जांपल हम लोग लेंगे, जैसे कि बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, या फिर मान लो यहीं पे ओपन होता है। सो इनिशियली हमें क्या करना होता है कि स्ट्रैडल जो बनता है वो एट द मनी पे ही बनता है। यहाँ पे भी ओपन हुआ, यहाँ पे भी ओपन हुआ, यहाँ पे 50,000 पे ओपन हो या फिर 49,900 पे ओपन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं का स्ट्रैडल जो है फटाक से सेल कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे इसका 400 के प्रीमियम पे हमने इसको सेल कर दिया दोनों का। मैं डे वाइज बोल रहा हूँ, अगर हम लोग वेनसडे के बाद तुरंत सेल करेंगे तो हमें 400 तक का भी प्रीमियम मिल जाता है। अगर हम लोग उसके बाद फ्राइडे को करेंगे या फिर मंडे के करेंगे तो 200 रुपये का प्रीमियम मिलेगा, 300 का। तो इस तरह से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दोनों के साइड में फिर यहाँ पे सी भी सेल कर दिया, ठीक है, और पी भी सेल कर दिया, ठीक है। अभी सी सेल कर दिया, पी सेल कर दिया, दोनों पे हमने 25% का स्टॉप लॉस डाल दिया। अब मार्केट ट्रैवल करते हुए नीचे आ गया और इस सपोर्ट को नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया, और हमें पता भी था कि ये सपोर्ट जो है टूटने वाला है, तो हम लोग बिल्कुल रेडी थे, हमने स्टॉप लॉस डाल के रखा हुआ था। जैसे ही ये नीचे की साइड में ब्रेक हो जाता है, कैंडल को क्लोज होने देना है। जैसे कि मान के चलो मार्केट ने कभी कभी क्या होता है, मार्केट नीचे की साइड में आता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है और फिर से ऊपर आ जाता है, तो वो केस में पैनिक नहीं होना है। तो वो केस में अगर मार्केट घूम के वापस आ जाता है तो तुरंत हमें फिर से वही वाला सेल कर देना है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन मार्केट सपोर्ट को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है और अच्छा खासा एक क्लोजिंग कैंडल दे देता है। अभी ये कैंडल सपोर्ट के नीचे एक अच्छा सा बॉडी वाला कैंडल क्लोज हुआ है, और उसके बाद दूसरा कैंडल भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और या फिर सपोर्ट के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो वो केस में फिर हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, पुट का स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया। अब पुट का स्टॉप लॉस हमने 400 पे इसको सेल किया था, और फॉर एग्जाम्पल हमारा 500 या 550 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। और तब तक हमारा जो ये 400 वाला कॉल का प्रीमियम था वो गल के कितना हो गया, फॉर एग्जाम्पल 300 हो गया होगा या 250, तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये 300 पे रहेगा। तो अभी हमारे पास कॉल पड़ा हुआ है 300 रुपये का, ठीक है, और वो हमारा कौन सा कॉल है, ये वाला 50,000 वाला, ठीक है, और हमारा पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब हमें इसको कम्प्लीटली बेयरिश ट्रेड बनाना है। बेयरिश ट्रेड मतलब बनाना मतलब क्या, अगर ये यहीं पे न्यूट्रल रह जाता तो हम लोग फिर से सेम प्राइस वाला पुट सेल कर देते, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे जो मार्केट जो बेयरिश बनने जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा वाला पुट सेल करेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ओटीएम पुट सेल करेंगे जिसका प्राइस 150 रुपये चल रहा हो, ठीक है। सो फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये हमने ओटीएम पुट सेल किया है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो ओटीएम का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो वो हमें बेनिफिट देगा। और जो हमारा कॉल है, कॉल हमने यहाँ पे जो सेल किया था ये इन द मनी हो चुका है, और इसमें फिर डिके जो है वो अच्छा खासा आएगा। तो ऐसे केस में भी हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। सो ये होता है
हमने तीनों एग्जांपल देख लिया कि रेंज बाउंड मार्केट में हम लोग स्ट्रैडल कैसे बनाएंगे, या फिर बुलिश मार्केट में हम लोग स्ट्रैडल कैसे बनाएंगे, या फिर बेरिश मार्केट में हम लोग स्ट्रैडल कैसे बनाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हमें स्ट्रैडल कैसे बनाना होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको स्टॉक मार्क का एग्जाम्पल बताता हूँ कि स्टॉक मार्क में स्ट्रैडल कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी लेट से चलो कि मार्केट जो है, अभी हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में आ गए हैं और हमें क्या करना है, अभी 19 तारीख का जो एक्सपायरी रहेगा, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग एक स्ट्रैडल बनाने को देखते हैं। जैसे कि मार्केट अभी क्या चल रहा है, तो मार्केट अभी क्लोज हुआ है 49,980 पे, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सब कुछ रहता है, लेकिन इसमें सब आप लोग को फिल किया हुआ ही मिलेगा कि आप यहाँ पे सिंपल एक बटन प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल जो है सेल करके मिल जाएगा। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो एट द मनी वाला था 49,900 का कॉल सेल हो गया, 49,900 का पुट भी सेल हो गया, ठीक है, इस तरह से। अभी यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि ये हमारा मार्केट है, ओके। अभी यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, अब इसके बाद हमने ये दोनों को सेल कर दिया है। अब इसके बाद जो भी होगा, मार्केट अगर यहीं पे ट्रेड करेगा पूरा दिन तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे ब्रेक करेगा तो हमारा पुट का स्टॉप लॉस हिट होगा, ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो कॉल का स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें पैनिक नहीं होना है, उसके बाद हमें फिर से उसको हमारे पोजीशन को जो है एडजस्ट करना है। तो ये चीज़ें हम एडजस्ट कैसे करेंगे, ये सारे मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा। सो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है और उसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, बुलिश मार्केट में कैसे बनाना है, बेयरिश मार्केट में कैसे बनाना है, ठीक है। तो और आपको पता चल रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि इनिशियली हमें हमारा फर्स्ट वाला भी हमें हमारा स्टॉप लॉस नहीं देना है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे बताया कि हम लोग रेंज बाउंड मार्केट में सीधा यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैडल बना देंगे, उसके बाद अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तब हम एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर हमें पता चल रहा है कि मार्केट ओपन ही यहाँ पे हुआ है और ये ऊपर की साइड में ब्रेक करने ही वाला है 100%, राइट, हमारा व्यू अच्छा है कि ये बुलिश मार्केट ही है, तो वो केस में हम लोगों को थोड़ा सा हमारा पोजीशन ही ऐसे बनाना है। तो हमें क्या करना है, तुरंत एट द मनी सेल नहीं करना है। जैसे कि अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं मैन्युअली यहाँ से क्या करूँगा, फिर जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है 49,900 पे, तो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर बुलिश ट्रेड बनाना है यहाँ पे, ठीक है। सो मार्केट लेट से यहाँ पे खुल गया, राइट, और तो फिर मैं मुझे क्या करना है, यहाँ पे बुलिश ट्रेड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा 50,100 का, जैसे कि यहाँ पे 50,100 का मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे पुट सेल करना है 50,100 का, ठीक है। सो ये है हमारे दोनों साइड में, जैसे कि ये स्टॉक मार्क का है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा स्टॉक मार्क का मैं यूज करता हूँ, 50,100 का पुट जो है मुझे सेल कर देना है, ठीक है। और अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है, 400 रुपये, तो मैं क्या करूँगा, ओटीएम कॉल सेल करूँगा इसके अगेंस्ट। अभी मैं सोचता हूँ कि भाई ये 400 मैंने सेल किया तो मैं इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से मेरा स्ट्रैडल बनेगा फिर। और फिर उसके बाद क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर की साइड में निकलेगा तो जो इन द मनी पुट है उसमें डीके अच्छा आएगा, और जो कॉल हमने ओटीएम को थोड़ा सेल किया है तो उसमें डीके थोड़ा वो कम बढ़ेगा, उसमें मतलब उसका जो प्राइस बढ़ेगा वो कम बढ़ेगा, जिसमें हमें लॉस दिखने वाला है वो कम बढ़ेगा, लेकिन जिसमें डीके आना है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो इन द मनी हो या फिर एट द मनी वाला हमने सेल किया हो। सो इस तरह से आप अपनी पोजीशंस को जो है डेवलप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने आपको बता दिया कि रेंज बाउंड में कैसे बनाना है, बियरिश में भी आपको ऐसे ही करना है कि एट द मनी वाला सेल करना है और ओटीएम वाला जो है दूसरा वाला उसके अगेंस्ट वाला सेल कर देना है, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको हेजिंग वाला बता देता हूँ कि हम लोग हेज हेज का भी सब लोगों को पता ही होगा कि मैंने कई सारे वीडियो जिसके ऊपर बना दिए। तो यहाँ पे हेज करने के बाद हमें कैसे मार्जिन लगना चाहिए, देखो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सेल किया है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे तो यहाँ पे मार्जिन कितना दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो 1,15,000 के आसपास यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है। तो हमें मार्जिन अगर हमें कम करना है निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया है, तो थोड़ा ऊपर जाके कोई भी 5 या 10 रुपए वाला एक और यहाँ से पुट हमें बाय कर लेना है, और दूसरा यहाँ से एक और पुट जो है हमें ये वाला बाय कर लेना है 5-6 रुपए वाला, ठीक है। अब इसके बाद देखो मार्जिन, देखो अभी आप जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था अभी हमारा मार्जिन देखो कितना आ गया, 1 लाख से सीधा 60,000 पे आ गया, ठीक है। सो हमने जो ये बाय किया है ओटीएम, जो हमने बाय किए है पोजीशन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने बाय किया ओटीएम वाला 6 रुपए का, और ये 6 रुपए का बाय। सो इससे हमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है कि मैं इससे पैसा कमाऊंगा करके, ठीक है। ये बस हमने इसलिए किया है कि हमारा जो मार्जिन जो है वो ड्रास्टिकली कम हो गया है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे फ्रेंड्स
जैसे हमारे पास पैसा नहीं होता इसलिए हम लोग ऑप्शन सेलिंग कर नहीं पाते। जब हालांकि ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है और कंसिस्टेंट पैसा बनता है, बट लोगों के पास पैसा नहीं होता है, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए नहीं रहता है ऑप्शन सेल करने की, इसलिए ऑप्शन सेलिंग में लोग आते नहीं है। लेकिन मैंने कई सारे वीडियो बना दिए कि आप लोग कम कैपिटल से भी ऑप्शन को जो है सेल कर सकते हो। तभी आप लोगों ने हम लोग को देखा कि अगर हम एट द मनी कॉल और पुट को जब सेल कर रहे थे तो हमें 1 लाख का मार्जिन लग रहा था, लेकिन मैंने यहाँ से एक बाय कर लिया और एक बाय कर लिया 5-5 6-6 रुपए का, तो सीधा मेरा मार्जिन जो है 60,000 पे आ गया। सो ये 60,000 डाल के अगर मैं 1000 रुपीज़ कमा रहा हूँ दिन का, तो इसमें क्या बुरा है, राइट। तो ये आप कंसिस्टेंटली कमाओगे 20 दिनों में। अगर आप 15 दिन भी अगर आप अच्छे से ट्रेड करोगे तो 15,000 आप आराम से कमा सकते हो। और आपने मेरे कई सारे वीडियोस देखेंगे, मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी डालता हूँ, एक लॉट के साथ ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, और डेली का मेरा प्रॉफिट जो रहता है 1000 रुपीज़, 1100 रुपये, 1200 रुपये, कभी कभी 1400 1500 भी हो जाते हैं। और लॉस जो होता है वो मेरा 1000 रुपये के आसपास का लॉस रहता है, लेकिन मैं अल्टीमेटली जो मंथ एंड में जो अच्छा खासा प्रॉफिट बना के ही निकलता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मेरे वीडियोज़ में देखी रहेंगी, ठीक है। सो ओके फ्रेंड्स, सो आज के ये जो छोटे से वीडियो में हमने देख लिया कि हम लोग को शॉर्ट स्टार्डल कैसे बनाना है, और अगले जो आने वाले वीडियोज है उसमें मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे हमें हमारे पोजीशंस को जो है एडजस्ट करना है, और कैसे फिर हम लोग एट दी एंड प्रॉफिट में बाहर निकलते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सारा कुछ मैं इस पे आपको एग्जांपल वाइज बताऊंगा कि हम लोग कैसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे हमारा पोजीशन, जैसे अभी ये हमने पोजीशन बना दिया, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा मिनट बाद हम लोग इसको आगे लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है हमारा, कैसे पोजीशन जो है हमारे फेवर में काम करता है। इसको रन करके देखेंगे हम लोग, देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट हो रहा है, कैसे लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस कैसे हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद कैसे हमें हमारे पोजीशन को एडजस्ट करना है, कैसे हम लोग उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ में, पार्ट्स में वीडियो आएंगी। सो आज का जो ये वीडियो था ये शॉर्ट स्टॉर्टल के बारे में था, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कि अगर आप भी ऑप्शन सेलिंग में आना चाहते हो, शॉर्ट स्टॉर्टल को सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड वीडियोज ही रहते हैं। और रिसेंटली मैंने अभी मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ओपन कर लिया है, उसका हैंडल मैं आप लोग को दे दूंगा, ताकि आप मुझे पर्सनल डीएम कर सको, तो मैं आप लोग की जो भी क्वेरीज रहेंगी तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो आपको मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी दे दूंगा, ताकि आप मुझे मैसेज कर पाओ, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं पहले, यूट्यूब पे से ही लोगों के साथ कन्वर्सेशन होता था मेरा। तो कुछ क्वेरीज रहती थी तो मैं यूट्यूब के वीडियो के नीचे ही कमेंट में रिप्लाई करता था। लेकिन अगर आप इंस्टा अगर हो जाएगा तो आप मुझे कभी भी डीएम करना, मैं आप लोग को डेफिनेटली हेल्प करूंगा, और अच्छे से सारे आपके जो क्वेरीज है वो सॉल्व करके दूंगा। सो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग।